नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पशुपति व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी कि सुबह की किस प्रकार सरल तरीके से पशुपति व्रत की पूजा विधि कर सकते हैं। तो आप सबको पता होगा, पशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित व्रत है जो सोमवार के दिन रखा जाता है। पशुपतिनाथ व्रत किसी भी महीने के सोमवार से हम प्रारंभ कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से बड़े संकट से हमें मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत कम से कम 5 सोमवार तक करने का विधान है। इस व्रत में सुबह और शाम दोनों समय की भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा का अत्यधिक महत्व है। पूजा के बाद हमें जरूरतमंदों को दान भी अवश्य करना चाहिए। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पशुपति व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। पशुपति व्रत जिस सोमवार से शुरू करने जा रहे उस दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके 5 सोमवार तक व्रत करने का संकल्प लेते हैं। तो उस दिन हम घर पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके हमने पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री तैयार कर ली है। अब हम लोग मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि के लिए आ गए हैं। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी भगवान की, अगर हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं पशुपति व्रत की, तो सर्वप्रथम हमें गणेश जी भगवान की पूजा करेंगे। तो गणेश जी भगवान को जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद में शुद्ध से स्नान करेंगे। इसी प्रकार हम कार्तिकेय जी को भी पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे। इसी प्रकार हम पार्वती माता को, कार्तिकेय जी, नंदी, इन सभी भगवानों को बारी बारी से पंचामृत स्नान, शुद्ध स्नान कराएंगे। और माता पार्वती की मांग भरने के बाद में वह सिंदूर हमें हमारी मांग पे भी लगाने देना चाहिए। इस प्रकार आप सबको पता, पशुपति व्रत पर सबसे प्रथम कार्तिकेय जी, गणेश जी भगवान और नंदी भगवान की पूजा शेषनाग की, उसके बाद में हम भगवान महादेव की पूजा करते हैं। तो हमने भगवान गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, भोग अर्पित किया, फल पुष्प, इस प्रकार सभी चीज़ें हम भगवान को अर्पित करने के बाद में भगवान महादेव की पूजा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि पशुपति व्रत पर भगवान महादेव की पूजा का बहुत अत्यधिक महत्व है। तो हम भगवान महादेव की पूजा करते हैं। महादेव की पूजा से पहले हम भगवान महादेव के सामने संकल्प लेते हैं कि भगवान महादेव, हम पशुपति व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप निमग्न होकर हमें हमारे व्रत को सफल करना और हमारे मन की इच्छा पूर्ण करना। आप सबको पता है कि महादेव को 3 बार स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। तो मैंने पहले शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर पंचामृत स्नान करवाया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया। तो आप सबको पता है, देव को स्नान कराने के बाद में महादेव का श्रृंगार करेंगे। तो आप वस्त्र रूपी कलावा भगवान को अर्पित भी कर सकते हैं, या भगवान महादेव को आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान को वस्त्र रूपी जनेऊ मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद में भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो मैंने ओम लिखा है, और आप चंदन से ओम भी बना सकते हैं। और फिर महादेव को मैं चंदन से त्रिपुंड बनाऊंगी। तो मैंने चंदन से त्रिपुंड लगाना है। उसके बाद में आप सभी को पता है कि महादेव को अक्षत अत्यधिक प्रिय है। तो मैंने अक्षत भी भगवान महादेव के अर्पित किए हैं। इस प्रकार भगवान महादेव की श्रृंगार करेंगे कि भगवान महादेव अत्यधिक सुंदर और प्रिय लगे। महादेव की पूजा श्रृंगार के अंदर महादेव जी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी है, गणेश जी, सभी के स्थान पे हम बेलपत्र पुष्प अर्पित करेंगे। आप सभी को पता है कि महादेव जी के शिवलिंग के अंदर उनके पूरे परिवार की भी छवि होती है। तो हम अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी, नंदी, पार्वती माता, सभी के स्थान पे बारी बारी से चंदन लगाते जाएंगे और बेलपत्र अर्पित करके पूजा करेंगे। क्योंकि महादेव पुष्प भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। तो उनके सभी परिवार को हम बारी बारी से, और आप बेलपत्र चढ़ाए तो भगवान की बेलपत्र को कट करके चढ़ाना और उस पर चंदन अवश्य लगाना तीनों पे। उसके बाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान का श्रृंगार करना और भगवान का अभिषेक करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहकर आप इस प्रकार भगवान को बेलपत्र अर्पित करते जाना। और उसके बाद में भगवान भोलेनाथ को जो भी प्रिय है वह सभी बारी बारी से हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते जाएंगे। पशुपति व्रत में आप नियम और श्रद्धा विश्वास के साथ व्रत करते हो, तो आप 5 सोमवार तक के व्रत करोगे और आपकी मन की जो भी इच्छा मनोकामना होगी वह सभी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार मैंने भगवान महादेव का श्रृंगार कर रही हूँ। कनेर के पुष्प से मैंने को जो अत्यधिक प्रिय पुष्प है, आंकड़े के बीज, धतूरा, आप भांग, जो भी भगवान महादेव को प्रिय है वह सभी आप भगवान के
श्रृंगार के अंदर भगवान को महादेव को अर्पित कर सकते हैं। आप सबको पता है भगवान महादेव को श्वेत पुष्प भी अत्यधिक प्रिय है। जो भगवान महादेव को प्रिय हो और वही आप भगवान महादेव को ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए महादेव को अर्पित कर सकते हैं। ये मैं महादेव जी का श्रृंगार कर रही हूँ। आपको मेरे महादेव का श्रृंगार कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। माता पार्वती और महादेव का मैंने गठबंधन बना दिया है, क्योंकि पूजा में गठबंधन भी अत्यधिक ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है बोल के आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। आप अब मैंने पुष्पों के दिया प्रज्वलित किया, तो मैंने दिए के नीचे पुष्प लगा के दिया प्रज्वलित कर लिया है। और उसके बाद में भगवान महादेव को मैंने धूप दिखा के धूप प्रज्वलित कर ली है। तो व्रत में नियमों का ध्यान रखना अत्यधिक महत्व है, तो हमें सुबह एक ही दिया प्रज्वलित करना है। उसके बाद में मैंने भगवान महादेव को भोग अर्पित किया, और आप ऋतु फल भी भगवान महादेव को अर्पित कर सकते हैं। बाद में अपनी पूजा में कोई कमी रह गई या गलती रही, उसके लिए हम भगवान महादेव को दक्षिणा अर्पित करेंगे। कि दक्षिणा अर्पित करने के बाद में आपको दक्षिणा महादेव के पास ही नहीं छोड़ना, उसे दान पेटी में अवश्य डाल देना। पशुपति व्रत में यह नियम जरूरी होता है कि आप जो दान दक्षिणा चढ़ा रहे हो उसे आप दान पत्र में अवश्य डालें। आप जो दिया बना के लाओ वह आप घर से बना के लाना, या आप मंदिर में रखे हुए दियों में आप अपनी बाती लगा कर दिया प्रज्वलित मत करना। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम हमारी पूजा में किसी अन्य का दिया काम में यूज़ में लेते हैं, तो हमारी पूजा का पूरा फल जिसका दिया होता है उसे मिलता है। तो आप पशुपति व्रत में इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो दिया प्रज्वलित करो वह घर से बनाकर जब अवश्य लेके आना। और पशुपति व्रत में प्रातः सुबह की पूजा में हम एक ही दिया प्रज्वलित करते हैं, शाम की पूजा में हम 6 दिए लेके आते हैं। उनमें से 5 महादेव के पास हमने प्रज्वलित करने होते हैं, और एक दिया हमें घर ले जाके हमारी घर के मुख्य द्वार के सामने प्रज्वलित करना होता है। तो मैं उसके बाद में भगवान महादेव को धूप दिखाकर पूजा कर रही हूँ। और भगवान की पूजा करने पर आप इन एक दिए को लेकर भी भगवान की आरती कर सकते हैं। लेकिन मैंने भगवान की पूजा के अंदर कपूर की आरती की है, क्योंकि आप सबको पता है कपूर की आरती करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार आरती से पहले आप पशुपति व्रत की अगर कथा कहानी भी सुनना चाहते हैं, तो अगर मैं इस वीडियो में कहानी भी बताती तो वीडियो बड़ा हो जाता। तो उसके बाद में हम भगवान पशुपति व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। और इस प्रकार हम भगवान पशुनाथ की सुबह की पूजा करते हैं। अगर फिर बाद में भगवान को सभी को प्रणाम करते हैं कार्तिक जिस, और पूजा में हुई कोई कमी गलती के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि अगर आप भगवान हमारी पूजा में कोई कमी हो गई गलती हो गई हो, तो उसके लिए आप हमें इस प्रकार सरल तरीके से हम पशुपति व्रत की सुबह की पूजा संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पता है नंदी होते हैं, उनके कान में अपनी मन की इच्छा बोलने से महादेव के पास जल्दी पहुंच जाती है। तो मैंने नंदी के कान में अपनी मन की मनोकामना इच्छा बोल दी। और आपको पता है महादेव की पूजा में 3 ताली का अत्यधिक महत्व है। मैंने भगवान महादेव के सामने 3 बार ताली बजाई और भगवान महादेव के सामने मस्तक अर्पित करके मैंने अपनी क्षमा याचना की। अगर मेरी पूजा में कोई गलती या कमी हो गई है तो भगवान महादेव मुझे आप क्षमा याचना करना। इस प्रकार पशुपति व्रत पर हम सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। बाद में भगवान महादेव को स्नान कराए हुए जल का अत्यधिक महत्व है। जो हम जल का कलश लेके आए उसमें भगवान महादेव का स्नान कराया हुआ मैंने जल ले लिया, और उसे घर जाके हम ग्रहण करेंगे और हमारे पूरे घर में छिड़केंगे, जिससे हमारे घर में का वातावरण और भी शुद्ध हो जाए। और जो मैंने पूजा की थाली ली है यह थाली ऐसी कि ऐसे जाके मैं मंदिर में रख दूंगी। और शाम को पशुपति व्रत की पूजा में आप सबको पता है कि शाम की पूजा का भी अत्यधिक महत्व होगा। तो जल्दी शाम की पूजा का वीडियो भी आप सबको मिलेगा। साथ ही आप लोगों को मेरी पशुपति व्रत की पूजा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।